क्या आप भी अक्सर जीवन की उलझनों से परेशान हो जाते हैं? ऐसा लगता है कि समस्याएं कभी खत्म ही नहीं होती। अगर हाँ, तो यह कहानी आपको कुछ खास सिखा सकती है। यह कहानी आपके दिल को छू जाएगी और शायद आपके सोचने का तरीका भी बदल दे। इसे सुने और जानें कि कैसे एक साधारण सी बात से आपकी सोच और आपका जीवन बदल सकता है। तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा इस शक्ति ज्ञान सागर चैनल में। अगर आप हमारा चैनल में नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। इस कहानी से एक नई सीख मिलेगी, आपको आपकी जिंदगी बदल जाएगी। राजस्थान के एक गांव में रहने वाला एक व्यक्ति हमेशा किसी न किसी समस्या से परेशान रहता था और इस कारण अपने जीवन से बहुत दुखी था। एक दिन उसे कहीं से जानकारी मिली कि एक पीर बाबा अपने काफिले के साथ उसके गांव में पधारे हैं। उसने तय किया कि वह पीर बाबा से मिलेगा और अपने जीवन की समस्याओं के समाधान का उपाय पूछेगा। शाम को वह उस स्थान पर पहुंचा जहां पीर बाबा रुके हुए थे। कुछ समय प्रतीक्षा करने के उपरांत उसे पीर बाबा से मिलने का अवसर मिल गया। वह उन्हें प्रणाम कर बोला, बाबा, मैं अपने जीवन में एक के बाद एक आ रही समस्याओं से बहुत परेशान हूं। एक से छुटकारा मिलता नहीं कि दूसरी सामने खड़ी हो जाती है। घर की समस्या, काम की समस्या, स्वास्थ्य की समस्या और जाने कितनी ही समस्याएं। ऐसा लगता है कि मेरा पूरा जीवन समस्याओं से घिरा हुआ है। कृपा करके कुछ ऐसा उपाय बताइए कि मेरे जीवन की सारी समस्याएं खत्म हो जाएं और मैं शांतिपूर्ण और खुशहाल जीवन जी सकूं। उसकी पूरी बात सुनने के बाद पीर बाबा मुस्कुराए और बोले, बेटा, मैं तुम्हारी समस्या समझ गया हूं। उन्हें हल करने के उपाय मैं तुम्हें कल बताऊंगा। इस बीच तुम मेरा एक छोटा सा काम कर दो। व्यक्ति तैयार हो गया। पीर बाबा बोले, बेटा, बेटा, मेरे काफिले में 100 ऊंट हैं। मैं चाहता हूं कि आज रात तुम उनकी रखवाली करो। जब सभी 100 ऊंट बैठ जाएं, तब तुम सो जाना। यह कहकर पीर बाबा अपने तंबू में सोने चले गए। व्यक्ति ऊंटों की देखभाल करने चला गया। तो दोस्तों, जीवन की उलझने और समाधान। राजस्थान के एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक युवक रहता था। वह बहुत मेहनती और ईमानदार था, लेकिन उसकी जिंदगी में हमेशा कोई न कोई समस्या लगी रहती थी। कभी खेती की फसल बर्बाद हो जाती तो कभी घर के खर्चे पूरे नहीं हो पाते। आर्थिक तंगी और पारिवारिक तनाव के कारण वह हमेशा चिंता में डूबा रहता था। हर सुबह वह नए उत्साह के साथ दिन की शुरुआत करता, लेकिन शाम होते होते परेशानियों का अंबार उसके सिर पर मंडराने लगता। वह सोचता कि आखिर क्यों उसकी सारी मेहनत बेकार हो जाती है। क्या वह हमेशा ऐसी परेशानियों में ही फंसा रहेगा? एक दिन उसने तय किया कि अब उसे अपने जीवन की समस्याओं का समाधान ढूंढना ही होगा। उसी दौरान गांव में खबर फैली कि पास के पहाड़ों पर एक प्रसिद्ध संत जी आए हैं, जो लोगों की समस्याएं सुनते हैं और उन्हें समाधान बताते हैं। रमेश के मन में एक उम्मीद जगी। उसने सोचा, शायद संत जी मेरे जीवन की उलझनों का हल बता सकें। अगले दिन सुबह सुबह वह संत जी के आश्रम की ओर निकल पड़ा। रमेश जब वहां पहुंचा तो देखा कि बहुत से लोग पहले से ही संत जी के दर्शन के लिए लाइन में खड़े थे। हर किसी की अपनी समस्या थी और हर कोई संत जी से अपने सवालों के जवाब पाना चाहता था। रमेश धैर्यपूर्वक अपनी बारी का इंतजार करने लगा। जैसे जैसे लोग संत जी से मिलकर वापस आ रहे थे, उनके चेहरे पर संतोष और शांति झलक रही थी। यह देखकर रमेश का विश्वास और बढ़ गया। समस्याओं का हल पूछना जब रमेश की बारी आई तो उसने संत जी को प्रणाम किया और विनम्रता से कहा, गुरुदेव, मैं बहुत परेशान हूं। मेरे जीवन में समस्याएं कभी खत्म ही नहीं होती। खेती में नुकसान होता है, घर में लड़ाई झगड़े होते हैं और आर्थिक तंगी के कारण मन हमेशा अशांत रहता है। कृपया मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरी सभी समस्याएं समाप्त हो जाएं और मैं सुखी जीवन जी सकूं। संत जी ने मुस्कुराते हुए रमेश की बात सुनी। उनकी मुस्कान रहस्यमयी थी, जैसे उन्होंने रमेश की परेशानी का हल पहले ही जान लिया हो। वे कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, बेटा, तुम्हारी समस्याओं का समाधान है, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरी एक छोटी सी मदद करनी होगी। रमेश ने तुरंत सहमति दे दी। गुरुदेव, मैं आपकी हर आज्ञा का पालन करने के लिए तैयार हूं। संत जी ने कहा, मेरे पास 50 गायें हैं। तुम्हें इन्हें पहाड़ी के उस पार ले जाना है जहां ताजी घास उगी है, लेकिन शर्त यह है कि जब तक सभी 50 गायें एक साथ घास न खाने लगें, तब तक तुम्हें वहीं खड़ा रहना होगा। उसके बाद ही तुम वापस आ सकते हो। रमेश ने सोचा कि यह तो बहुत आसान काम है। उसने गायों को लेकर पहाड़ी की ओर चलना शुरू किया। वहां पहुंचकर उसने गायों को खुला छोड़ दिया और उनके घास खाने का इंतजार करने लगा।
लेकिन कुछ ही समय में उसे महसूस हुआ कि यह काम उतना आसान नहीं था जितना उसने सोचा था। गायें एक साथ घास नहीं खा रही थीं। कुछ गायें इधर उधर दौड़ने लगीं, कुछ पानी पीने चली गईं और कुछ आराम करने बैठ गईं। रमेश ने उन्हें बार बार इकट्ठा करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही एक गाय को घास खाने पर लगाता, दूसरी गाय वहां से हट जाती। पूरा दिन इसी कोशिश में बीत गया। सूरज डूबने लगा और रमेश थक कर चूर हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। वह सोचने लगा, क्या यह काम असंभव है? मैंने तो सोचा था कि यह बहुत आसान होगा। रात होते होते रमेश को महसूस हुआ कि यह काम उसकी ताकत और धैर्य की परीक्षा ले रहा है। थक हार कर वह गायों को वापस संतजी के पास लेकर आया और बोला, गुरुदेव, गुरुदेव, मुझे क्षमा करें, मैं आपकी शर्त पूरी नहीं कर पाया। यह काम मेरे बस का नहीं है। कृपया मुझे मेरी समस्याओं का हल बताइए। संतजी ने उसे ध्यान से देखा और बोले, बेटा, तुमने बहुत अच्छा काम किया। तुम्हारे प्रयास से ही मैं तुम्हें वह सिखा पाया जो मैं कहकर नहीं सिखा सकता था। तुम्हारा जीवन भी इन गायों की तरह है। समस्याएं कभी एक साथ हल नहीं होती। जैसे तुमने गायों को संभालने में पूरा दिन बिताया, वैसे ही तुम्हें अपनी समस्याओं के साथ धैर्य और लगन से काम करना होगा। जीवन की हर समस्या को एक एक करके हल करो, उन्हें स्वीकार करो, उनसे सीखो और आगे बढ़ते रहो। समस्याएं ही तुम्हें मजबूत और समझदार बनाती हैं। संतजी की बात सुनकर रमेश की आंखें खुल गईं। उसने महसूस किया कि समस्याएं जीवन का हिस्सा हैं। उनसे भागने के बजाय उन्हें समझदारी और धैर्य के साथ हल करना चाहिए। वह संतजी को धन्यवाद देकर अपने गांव लौट गया। अब रमेश की सोच पूरी तरह बदल चुकी थी। उसने अपने जीवन की हर समस्या को एक चुनौती की तरह लेना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी और उसका जीवन पहले से अधिक खुशहाल और शांतिपूर्ण हो गया। जीवन में समस्याएं अटल हैं, लेकिन उनका समाधान हमारे नजरिए और धैर्य में छिपा होता है। संघर्ष ही सफलता की ओर पहला कदम है। और दोस्तों, यह तीसरी कहानी सुनकर आप और बहुत कुछ सीख सकते हैं। जीवन की सच्चाई और संत की शिक्षा। भारत के एक सुंदर पहाड़ी इलाके में एक गांव बसा था, जहां राजू नाम का एक साधारण किसान रहता था। राजू मेहनती और ईमानदार व्यक्ति था, लेकिन उसके जीवन में समस्याएं कभी खत्म नहीं होती थीं। उसकी फसल कभी सूखे से बर्बाद हो जाती, तो कभी अधिक बारिश से। घर में आर्थिक तंगी और परिवार के झगड़े उसे मानसिक रूप से बहुत परेशान कर देते थे। राजू हर दिन सोचता, क्या मेरी जिंदगी ऐसी ही समस्याओं से भरी रहेगी? क्या कभी मुझे सुख शांति का अनुभव होगा? उसने कई उपाय किए, पूजा पाठ किए, लेकिन समस्याएं फिर भी उसका पीछा नहीं छोड़ रही थी। एक दिन गांव में खबर फैली कि पास के जंगल में एक संतजी आए हैं, जो बहुत ज्ञानी हैं और लोगों की समस्याओं का समाधान बता सकते हैं। यह सुनकर राजू के मन में एक उम्मीद जगी। उसने सोचा, शायद संतजी मेरी परेशानियों को खत्म करने का कोई उपाय बता सके। अगले दिन भोर होते ही राजू संतजी से मिलने निकल पड़ा। वह संतजी के आश्रम पहुंचा, जहां बड़ी संख्या में लोग अपनी समस्याओं के हल के लिए जमा हुए थे। राजू ने धैर्यपूर्वक अपनी बारी का इंतजार किया। जब राजू की बारी आई तो उसने संतजी को प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव, मेरा जीवन समस्याओं से भरा हुआ है। फसल बर्बाद हो जाती है, घर में झगड़े होते हैं, उसपन, पिता तक हफ्ते थे और आर्थिक तंगी के कारण मन हमेशा बेचैन रहता है। कृपया मुझे ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरी सारी समस्याएं खत्म हो जाएं। संतजी ने उसे ध्यान से सुना और मुस्कुराते हुए बोले, बेटा, तुम्हारी समस्याएं खत्म हो सकती हैं, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरी एक छोटी सी मदद करनी होगी। संतजी का कार्य राजू ने तुरंत हामी भर दी। उसने कहा, गुरुदेव, मैं आपकी हर आज्ञा का पालन करूंगा। कृपया मुझे बताइए कि मुझे क्या करना है। संतजी बोले, मेरे पास 40 बकरियां हैं। तुम्हें उन्हें इस पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी तक ले जाना है, लेकिन ध्यान रहे, जब तक सभी बकरियां एक साथ घास न खाने लगें, तब तक तुम्हें वहां खड़े रहना होगा, तभी तुम वापस आ सकते हो। राजू ने सोचा, यह तो बहुत आसान काम है। वह उत्साहपूर्वक बकरियों को लेकर पहाड़ी की ओर चल पड़ा। कठिनाई और धैर्य पहाड़ी के दूसरी ओर पहुंचने के बाद राजू ने बकरियों को खुला छोड़ दिया, लेकिन उसने देखा कि बकरियां एक साथ घास नहीं खा रहीं। कुछ बकरियां इधर उधर दौड़ने लगीं, कुछ ऊंचाई पर चढ़ गईं और कुछ तो आराम करने बैठ गईं। राजू ने उन्हें इकट्ठा करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वह एक बकरी को घास खाने के लिए लाता,
दूसरी कहीं और भाग जाती। यह सिलसिला कई घंटों तक चलता रहा। राजू को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। धीरे धीरे सूरज डूबने लगा और अंधेरा छा गया। राजू थक कर चूर हो गया, लेकिन संतजी की शर्त पूरी नहीं कर पाया। वह निराश होकर बकरियों को वापस संतजी के पास ले गया। संतजी की सीख। संतजी ने राजू की स्थिति को समझते हुए कहा, बेटा, तुमने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन मैं तुम्हें यह सिखाना चाहता था कि जीवन की समस्याएं भी इन बकरियों की तरह होती हैं। वे कभी एक साथ हल नहीं होती। जैसे तुमने बकरियों को घास खाने के लिए मजबूर करने की कोशिश की, वैसे ही जीवन में समस्याओं को तुरंत हल करना हमेशा संभव नहीं होता। तुम्हें धैर्य और समझदारी से हर समस्या का सामना करना होगा। एक एक समस्या को समय के साथ हल करो। जीवन का यही नियम है। राजू की सोच में बदलाव। संत जी की बात सुनकर राजू की आंखें खुल गईं। उसने महसूस किया कि समस्याएं जीवन का हिस्सा हैं और उनसे भागना समाधान नहीं है। उसने सीखा कि समस्याओं का सामना करने के लिए धैर्य, मेहनत और सकारात्मक सोच जरूरी है। वह संत जी का धन्यवाद करके अपने गांव लौट गया। अब राजू की सोच पूरी तरह बदल चुकी थी। समस्या को एक चुनौती के रूप में स्वीकार करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई और उसका जीवन पहले से अधिक खुशहाल और शांतिपूर्ण हो गया। जीवन की समस्याएं कभी खत्म नहीं होती, लेकिन उनका सामना धैर्य, लगन और सकारात्मक दृष्टिकोण से किया जा सकता है। समस्याएं हमें मजबूत बनाती हैं और हमारे चरित्र का निर्माण करती हैं। दोस्तों, आशा करता हूं हमारी कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। मिलते हैं फिर ऐसे ही अगली कहानी में, जिसमें आप